नमस्कार। आज का विषय है पार्ट 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट के बारे में। ठीक वैसे ही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिस तरह परफेक्ट है साथ में तो इसी की हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी, और कंटिन्यूस है इसीलिए वर्ब में आईएनजी भी लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। चूँकि दोनों साथ में है इसीलिए सिंस और फॉर का प्रयोग भी किया जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहचान की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि वाक्य में देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है इसलिए रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। इसके अलावा और इसके साथ ही से के बाद समय सूचक शब्द आएगा, यानी कि समय सूचक शब्द ज़रूर आएगा। और समय सूचक शब्द से आप शायद परिचित हैं कि नहीं हैं, तो मैं बता देता हूँ। समय सूचक शब्द का मतलब है जैसे कि डे से हो सकता है नाइट, वीक, मंथ, ईयर, आवर, मिनट और क्लॉक, यानी कि टाइम जो है वो भी इसी में आता है, जैसे AM PM। तो समय सूचक शब्द है, उनके साथ से लगा होगा। ये पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए जैसे वाक्य है, उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। जो ऊपर वाले हमने पहले जो 3 पढ़े थे उनका रिवीजन करते हैं साथ में। जैसे कि राम खेलता था, ये है पास्ट सिंपल का, यानी कि इंडेफिनेट का। राम खेल रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम खेलने गया या राम खेल चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट। और अब इन दोनों से मिलकर राम 2 घंटे से खेल रहा था, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे भी, और साथ में समय सूचक शब्द के साथ से लगा होगा। करना क्या है उसके लिए देखें। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक वाक्यों की। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद में सिंस या फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंस और फॉर का उपयोग भी पहले आया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें भी बताया था। अब भी दोबारा ध्यान से सुने। सिंस का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई समय निश्चित मात्रा में, यानी कि निश्चित समय नहीं हो दिया हुआ, अनिश्चित हो, तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पिछली दिवाली, पिछली रात, पिछली होली, पिछले साल, सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से,
परसों से, इन सब में हम सिंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें कोई समय निश्चित नहीं होता। जबकि फॉर का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई बच्चा 2 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से खेल रहा है, सुबह 10 बजे से, तो वो तो जाएगा फिक्स अनिश्चित में तो सिंस का। जबकि ऐसा आ जाए कि सुबह के 10 घंटे से या सुबह 10 घंटे से, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो समय जब निश्चित हो तो फॉर का प्रयोग और अनिश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए बात करते हैं उदाहरण की। राम सुबह से पढ़ रहा था, तो राम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, रीडिंग, सुबह से तो कोई समय फिक्स नहीं है इसलिए सिंस मॉर्निंग। इसी तरह राम 8 बजे से यदि पढ़ रहा था तो वो भी 8 बजे, जो बजे का टाइम है वो भी सिंस में आता है। राम हैड बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock या 8 AM, सुबह के हो तो 8 AM और यदि रात के हो तो 8 PM। राम हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग 8 AM या 8 PM या 8 o'clock लगा सकते हैं। यदि सुबह शाम का टाइम नहीं दिया हो, सीधा इतना लिखा हो कि 8 बजे से, तो 8 o'clock लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों की। नोट करें। नकारात्मक वाक्यों में प्रोसेस सेम वही है, नोट लगाना है। और नोट के लिए पहले भी मैंने वही बताया था, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे हेड नोट बीन हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है जिसमें आईएनजी लगता है। उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जैसे उदाहरण अभी लिया था, राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है। देखिए इसके जैसे वाक्य आप खुद भी बना सकते हैं, सिर्फ क्रिया चेंज करनी होती है। राम सुबह से नहीं जा रहा था, राम सुबह से नहीं आ रहा था, तो राम को चेंज करके अपना नाम भी जोड़ सकते हैं। वैसे ही सेंटेंस बन सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। राम हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राम हैड नॉट बीन सिंस मॉर्निंग। राम हैड नॉट बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा था। तो ये सब वाक्य जो हैं, मैंने जैसे कहा था, सब्जेक्ट और क्रिया को चेंज करके आप भी बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए भी, ताकि जब तक आप इसका अभ्यास बोलकर नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं आएगा। जितना ज़्यादा अभ्यास आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलकर करोगे तो वो चीज़ें आपको दिमाग में रहेगी और आप आसानी से इंग्लिश में बात भी कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। देखिए बहुत सारे बच्चों में ऐसी शिकायत या समस्या रहती है कि
वो कहते हैं कि ये जो टेंस हैं, जो 12 प्रकार हैं, चारों के जो चार प्रकार हैं, तीनों टेंसों के 12 प्रकार हैं, वो जल्दी से याद नहीं रहता। जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। तो उनके लिए फिर से वही बात है कि आप अभ्यास करोगे बोलकर तो आपको याद रखने की, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जब समय आएगा तो वो अपने आप आपसे अपने आप बात होने लगेगी, परंतु अभ्यास ज़रूरी है, लिखकर और बोलकर दोनों तरफ से। प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्यों में हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में बीन लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जैसे। और मैंने पहले भी जैसे कहा था कि हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नवाचक वाक्यों की बात कर रहे हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में होता है। उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं, मेन वर्ब से भी शुरू कर सकते हैं आदेशात्मक वाक्यों के लिए। देखिए, क्या राम सुबह से पढ़ रहा था। देखिए, एक ही वाक्यों के तीनों प्रकार पढ़ने से हमें उन तीनों प्रकारों को समझने में सहायता मिलती है। राम सुबह से पढ़ रहा था, ये सकारात्मक हो गया। राम सुबह से नहीं पढ़ रहा था, ये नकारात्मक हो गया। क्या राम सुबह से पढ़ रहा था, ये प्रश्नवाचक हो गया। शुरू करें फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहले लिखेंगे हेड राम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम सुबह से पढ़ रहा था, तो हेड राम बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसके अलावा अन्य उदाहरणों में बात करते हैं। चलिए, क्या मनीषा अन्य उदाहरण है, क्या मनीषा 3 घंटे से खेल रही थी, तो हेड मनीषा बीन प्लेइंग समय इस बार देखें 3 घंटे यानी कि फिक्स है, निश्चित है, इसीलिए 4 लगेगा और 3 आवर्स। हेड मनीषा बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो इस तरह से तीनों प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जो भी बने वो आपको सबसे पहले मिले। अब है बारी होमवर्क की, अभ्यास करें ताकि जल्दी समझ में आए। नोट करें और 5 महत्वपूर्ण क्रियाएँ जिनके बिना आप कोई सेंटेंस बनाएंगे कैसे, तो वो जो हर सेंटेंस या हर पार्ट के साथ मैं 5 अभी जो क्रियाएं देता हूं उनको याद रखें। और दिन में 5 क्रिया याद रखने कोई मतलब मुश्किल काम नहीं होता। नोट करें 5 क्रियाएं। इसके बाद में है होमवर्क। नोट करें होमवर्क आज के टेंस के अनुसार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार दिया गया है। बनाएं, अभ्यास करें, अंग्रेजी बनाएं। और 5 जो क्रियाएँ हैं रोज़ाना की, आज 8वां दिन है टेंस सीखने का, इसलिए अब तक 40 क्रियाएं हो चुकी है, तो उनको रिवीजन ज़रूर करें, याद रखें। पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस जो था वो आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी कि भविष्य काल के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।